Today, let me take the opportunity to introduce him for his other passion. After graduation in mechanical engineering, he completed his ME and also PGD RIM, a postgraduate diploma in risk and insurance management. He is a valuer of IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, and also a surveyor. Due to his passion for farming, he purchased over 6 acres of farmland. For the past 7 years, he is in farming with natural practices. I just Googled to understand what is farming with natural practices. It is a type of farming that allows the nature to play a dominant role, reducing the physical and labor work by about 80%. Compared to organic farming, it is cost effective, less laborious, and environment friendly. He is trustee of RSS Sanstha Bharatiya Utkarsha Mandal, where he learned about medicinal plants and essential oils. He got trained at the Post Harvesting Training Institute of Maharashtra Government, located at Talegaon, Dabade. Further, in last 2 years, he learned the practical aspects of Indian herbs and its usage at Jindal Nature Cure Institute, Bangalore. He also got help from the books provided by Patanjali Yoga Institute. He introduced a course at Yashwantrao Chavan Open University on commercialization of medicinal plants. He is one of the board members appointed by Devendraji Fadnis. On social side, he is the past president of Butibori Manufacturers Association, founder secretary, Federation of Industries Vidarbha, and convener BJP Udyog Aghadi. Hemant says common Indian herbs inherit miraculous healing power and need to be used regularly in appropriate dosage. Excessive consumption of anything is dangerous, and it is true for these herbs too. Yes, we may be able to avoid chemical medicines. Friends, let's know more about herbal medicines and their uses. Over to you, Hemant. नमस्कार. ये सब्जेक्ट वैसे तो हम लोग फॉर्मली पढ़े नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर होने के कारण और नॉन मेडिको होने के कारण इसमें मैं अथॉरिटी है या मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, इसका कोई आग्रह नहीं है. बट बिकॉज दिस बॉडी इज मेड बाय नेचर, इट शुड बी क्योर्ड बाय नेचर. ये बेसिकली इट इज नॉट आयुर्वेद, नॉट एलोपैथी, नॉट होम्योपैथी. आयुष का कोई भी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा कोई नहीं है. दिस इज नेचुरोपैथी. गो विथ नेचर, सरेंडर टू नेचर. इनफैक्ट नेचुरोपैथी का मतलब ही ये होता है कि आपको सरेंडर होना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स भी करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, नहाने के लिए नेचुरोपैथी में कोई भी साबुन, कोई भी तेल नहीं वापरा जाता, मड वापरा जाता है. मड बात आपने सुना होगा, जो मट्टी होती है, ये मट्टी को आप बारीक करके छान लेते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं सादा, तो वो इतनी मुलायम हो जाती है, मक्खन जैसे मुलायम हो जाती है. और आप उसको लगा के आधा घंटा सनलाइट में, सनलाइट नेचुरल है, सनलाइट में आधा घंटा सुखा लो और ठंडे पानी से नहा लो. कोई गर्म पानी नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई. तो जो उसके इफेक्ट्स आएंगे आपके स्किन के ऊपर, आप मिराकुलसली आप देखोगे 7-8 दिन के प्रैक्टिस के बाद में योर स्किन स्टार्ट्स शाइनिंग. ये नेचुरोपैथी. इसमें कोई भी अननेचुरल चीज, कोई भी शैम्पू, कोई भी सोप, कोई भी तेल नहीं वापरा जाता. जो नेचर है, जिस फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में, बाबुल वापरना है तो बबूल का रॉ फॉर्म में बबूल का पाउडर वापरा जाता है. तो ये टेक्नोलॉजी, नेचुरोपैथी जो है, धीरे धीरे काफी डेवलप हुई और पूरी दुनिया में डेवलप हुई. हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेंटर्स है नेचुरोपैथी के. रामदेव बाबा भी करते हैं, पूना में भी है, बालाजी धाम में भी करते हैं, लेकिन वो लोग काफी आयुर्वेद वापरते हैं, जिसमें पंचकर्म किया जाता है, बहुत सारे मालिश तेल वगैरह वापरा जाता है. लेकिन जिंदल नेचर क्योर जो इंस्टीट्यूट है बंगलोर का, ये काफी हद तक नेचुरल रखा है उन्होंने. वहाँ का एम्बियंस भी नेचुरल रखा है. आपको वहाँ घूमोगे तो लगेगा कि आप नेचर के साथ ही घूम रहे हो, और नहाओगे तो भी आपको लगेगा कि हम लोग नेचुरल वे से नहा रहे हैं, और उसके इफेक्ट्स देखे गए हैं जो मिराकुलस. तो ऐसे कुछ नेचुरल हर्ब्स हम लोग घर में भी वापरते हैं. आपने देखा होगा कि घर में आपके किचन में बॉटल्स में कभी अजवाइन रखा है, कहीं सोप रखी है, कहीं धनिया रखा है. ये सब जो रॉ फॉर्म में नेचुरल सीड्स है, सीड्स बेसिकली, या फ्लावर्स है, या फूल है, फल है, ये एक मेडिसिन है.
ऐसे मेडिसिन है और ऐसे इफेक्टिव है कि दोज आर मिरेकुलस, दूसरा वर्ड मैं नहीं वापर सकता, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको केवल एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था 3 साल पहले और डॉक्टर ने ग्लाइकोमेट चालू कर दिया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था। मैं बेंगलोर गया था, वहां पे भोजन के बाद मेरी शुगर 75 आई थी। भोजन के मैंने पोस्ट मील शुगर हुआ 75, जो यूजुअली 200 तक चली जाती थी। फास्टिंग तो पूछो ही मत, फास्टिंग 110 वगैरह थी। ये उल्टा है, इनफैक्ट फास्टिंग शुगर कम रहती है और पोस्ट मील ज्यादा रहती है। ये नेचुरल अपना 80-120 के बीच में रहती है। लेकिन आप जो खा रहे हो या जो आप जिसकी ट्रीटमेंट ले रहे हो, नेचुरल ट्रीटमेंट, इसमें आपको शुगर लेवल ऑटोमेटिकली एक नेचुरल वे में, नेचुरल जितना नेचर मांगता है उसके आसपास आ जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे घर में वापरने वाले जो हर्ब्स है, जो आप जानते हो, सभी लेडीज जानती है, ये हर्ब्स में क्या मिरेकुलस प्रॉपर्टीज है, इसका मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। इसमें कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स भी है कि जो आप वापरने के बाद में आपको ना डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ना ही कोई केमिकल औषध या कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है, कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको बोलोगे, चैलेंज कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट है, गूगल करोगे तो मिलेगा, कि जो आपको ये प्रूव कर देंगे कि कुछ ऐसे, जैसे नारियल का पानी है फॉर एग्जांपल, जो आपको 100% क्योर ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से करते हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होनी, कब इंड्यूस करते हैं नेचुरल वे से, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड शो चालू करना चाहता हूँ इस इंट्रोडक्शन के बाद में। हम लोग बिल्कुल सिंपल मेडिसिन, ये हर्ब्स दिखाएंगे। वैसे तो एक इंसाइक्लोपीडिया है वर्ल्ड मेडिसिन, वर्ल्ड हर्ब्स का, जिसमें A to Z तक अराउंड 40 बुक्स है। वो 40 बुक का हर एक बुक जो है वो 1000 पेजेस का है, और एक पेज में 4-4, 5-5 मेडिसिन, यानी आप समझ लो कि अराउंड 2-2.5 लाख मेडिसिन का, हर्ब्स का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। ये आचार्य बालकृष्ण ने पब्लिश किया है। मेरे पास एक ही वॉल्यूम मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो किताब है, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, दिख रहा है? ये ऐसे रिसर्च, ये किताबें लेके इसमें पीएचडी करने के लिए कई हजारों लोगों को पीएचडी मिल जाएंगी, इतना नॉलेज इसमें चूस के भरा है। और ये इसमें बहुत सारे मेडिसिन हर्ब्स जो है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे इतना सनलाइट होता है कि कोई भी बीज आप जमीन में डाल दो वो आ जाता है। और हर्ब्स यहाँ पे उगाना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां नहीं उगेगा, कुंद्रा में जाएंगे तो वहां नहीं उगेगा, लेकिन भारत में ऐसी जगह है कि आप कहीं भी बीज डाल दो तो उसमें से झाड़ उग ही जाता है, यानी प्लांट आ ही जाते हैं। तो ऐसे हर इसके ऊपर में पीएचडी करने लायक है। इस एज में किसी को यदि शौक है तो वो कर सकता है। तो आई वुड लाइक कि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूं। ओके, पपई का झाड़ है, सबने देखा हुआ है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। सभी लोग, आप सब जन ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन के बारे में या हर्ब्स के बारे में जानते हैं। केवल इसमें से कुछ छुपे हुए ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है, शायद वो आपको काम आएगी। योर बॉडी हील्स इटसेल्फ, डिटॉक्स इट। कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद को रिपेयर करती है। ये थ्योरी तो प्रूव हो चुकी है। नेचर इज काइंड but it is a hard taskmaster. Surrender to nature. This is the basic principle of naturopathy. We will be discussing only naturopathy, no other pathy like Ayurvedic, including Ayurveda. एक छोटी सी गोली की मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, ग्लाइकोमेट। शायद हम लोग में से 80% लोग ये लेते हैं। शुगर कम ज्यादा होने से ग्लाइकोमेट दी जाती है, जिसमें ग्लिमिप्रिडिन और मेटफॉर्मिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके साइड इफेक्ट्स आप देखोगे, ये गूगल करने के बाद मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वही बता रहा है। विजुअल चेंजेस आते हैं, डिजीनेस आता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, वेट गेन रहता है, एनीमिया होता है, रैशेस आते हैं, हेडेक होता है, एब्डोमेन। आप पढ़ते जाओगे तो ये लिस्ट मैंने सिलेक्ट करी हो, इसमें से ज्यादा और इससे रिएक्शंस एक सिंपलेस्ट मेडिसिन से होती है जो हम रोज ले रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोमेट। अब इसको ट्रीटमेंट, इसको क्या किया जाए, तो हम ऐसे मेडिसिन या ऐसे हर्ब्स देखेंगे कि जो हमें कोई भी मेडिसिन लेने से जरूरत नहीं पड़े,
ऐसे मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ओवा, अजवाइन हर एक के घर में रहता है। ओवा इसका या अजवाइन का खासियत है कि आप इसको चबा चबा के गर्म पानी के साथ लेंगे तो ये कफ खत्म कर देता है, और बिना चबाए गर्म पानी के साथ लिया है तो पेट का ब्लोटिंग कम हो जाता है। करके देखो, 2 डोज में आपको जो ब्लोटिंग होता है, फुलनेस लगता है, वो 2 डोज में कम हो जाता है। और कफ के बारे में भी सिमिलर एग्जांपल है। सेंधव नमक और अजवाइन ये बहुत अच्छा है कि जिससे आप पचन भी हो रहा है, उससे भूख भी लगती है, और स्मोक भी कर सकते हैं। अजवाइन की खासियत है आप इसकी सिगरेट बना के पी सकते हो। एलोवेरा, ये भी आपने देखा है सबने, इसमें कोई नए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो जेल कि कैसे लिया जाता है, इसका जेल लिया जाता है, जो पत्ते के बीच में जो सैप, वो जेल जो है वो बहुत डिटॉक्सिफायर है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पेट में जाना चाहिए। इसके लिए आप आंवले के साथ इसकी सब्जी बना सकते हैं, जेल वैसे ही ले सकते हैं, जेल के जूस बना सकते हैं। जेल के जूस आप किसी भी जूस के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और पेट के लिए, किसी भी अल्सर के लिए काम आता है। डायबिटीज में जैसे अभी गोली लेने के बजाय एलोवेरा जो है ये इसका एक मेडिसिन है। शुगर के लिए बहुत सारे मेडिसिन नेचुरोपैथी ने दिए हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो VLDL, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इससे कम होते जाता है। वैसे तो VLDL कम होने के लिए एक ही रास्ता है, वो चलते रहना चाहिए। नेचर में साइकिल, स्कूटर, कार नहीं है, नेचर में आपको चलना है, और चलते रहने से VLDL होता नहीं है, सभी HDL हो जाता है, जिससे अटैक नहीं आता है। तो नेचुरोपैथी में चलना एक इलाज है। दूसरा इलाज है एलोवेरा लो, विटामिन भी है, एंटी इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन इसकी खासियत है ना, ये जब आप स्किन पे यदि लगाते हो एलोवेरा तो चेहरा चमकने लगता है। 5-6 दिन करके देखो, आपको तुरंत आपको ही फर्क। और दाढ़ी करते समय तो बहुत अच्छा है, शेविंग करते समय पहले एलोवेरा लगा लो और शेविंग करो, आपको कोई किसी भी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल इलाज है, करके देखना लायक है। ये सब अनुभव आप करेंगे तो आपको लगेगा ये तो घर में पड़ा रहता है, वापरते नहीं, लेकिन वापरना पड़ेगा। इसके नेचुरोपैथी की खासियत ही है कि यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू अप्लाई दैट। और एलोवेरा का सैप लेना कोई नहीं, कहीं भी मिलता है। एलोवेरा आप चेहरे को लगाओ, उसके बाद में आप शेव करो, 5-6 दिन करने के बाद आपको फर्क पता चल जाएगा। अर्जुन इज ए कार्डियोलॉजिस्ट बाय नेचर। कार्डियोलॉजिस्ट का जो काम है ये अर्जुन नाम का झाड़ करता है। इसका मैंने फोटो दिखाया, देखो ये बड़ा वृक्ष होता है, और इसकी जो छाल है, उसका जो बार्क पाउडर है, ये बार्क पाउडर यानी आपका क्या बोल सकते हैं, एक मेडिसिन है कि जो बीपी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और हाइपरटेंसिव लोगों को दिया जाता है। एम्लोप्रेस ये नाम की जो दवाई आती है 80-25 वगैरह, इसके जगह अर्जुन छाल का पाउडर। अर्जुन छाल का पाउडर लेने से आपको ये कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें CoQ10 नाम का जो एक एंजाइम होता है, ये इससे क्लॉटिंग नहीं होता। CoQ10 ये प्रूव हो चुका है, ये मेडिसिन, और इसकी लेबोरेटरी टेस्ट हो चुकी है। इसका चाय बनाना बहुत आसान है। अर्जुन छाल का पाउडर बाजार में मिलता है, आपको अर्जुन का झाड़ मिल गया तो नेचुरोपैथ में सबसे बढ़िया है कि आप झाड़ ढूंढ के उसका छाल निकाल के लाओ। यदि लेकिन नहीं पहचान सकते तो आप यू कैन यूज गूगल ऐप दैट इज नोन एज ALIENS लेंस, गूगल लेंस। आप याद रखो, गूगल लेंस ALIENS, और गूगल लेंस ऑन करके आप किसी भी प्लांट का फोटो लो। वो फोटो लेने के बाद में वो ढूंढता है, एनसाइक्लोपीडिया में जाता है और विकिपीडिया में जाता है, और वहां से आपको ये बताता है कि इसके प्रोबेबल ये नाम है। तो आप किसी भी बड़ा आपको लगता है कि अर्जुन का झाड़ है कि नहीं, इसके लिए वो प्लांट के जो पास से क्लोजअप लो गूगल लेंस में जाकर, तो ये गूगल लेंस में आपको ये पता चल जाएगा कि ये झाड़ जो है अर्जुन का है। इसका नाम भी टर्मिनेलिया अर्जुन ही है, यानी आपको विकिपीडिया में भी नाम यही आएगा, इंडियन नाम ही आएगा। इसका उसका जो छाल है उसका पाउडर बना के आप उसको रोज के चाय में डालो। आपको रोज के चाय में डालने से आपको जो CoQ10 है, इससे क्लॉटिंग अवॉइड हो जाएगा। कोई भी आपको दूसरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। अश्वगंधा, इसका नाम ही अश्वगंधा है क्योंकि इसके जो रूट होता है, इसका वो रूट का जो स्मेल है ये स्ट्रॉन्ग, आपको किसी से गोठे में जाते तो गाय का स्मेल आता है, गोबर का स्मेल आता है, वैसे आप घोड़े के पास जाने से जो स्मेल आएगा वो स्मेल इसके रूट को आता है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोलते हैं। ये विगर के लिए है, बेसिकली स्टेमिना, विगर और डेबिलिटी अवॉइड करने के लिए।
और सोने के लिए, मतलब जिसको नींद नहीं आती उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसका रूट का पाउडर मिलता है, नहीं इसको किस तरीके से लिया जाता है, रूट पाउडर। अश्वगंधा का जो रूट पाउडर है, वो रूट पाउडर को आप सोते समय दूध में डाल के लेंगे, उसके साथ में थोड़ा सा हनी भी डाल देंगे, तो आपको एकदम बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई भी आपको दूसरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और अश्वगंधा बहुत सारी इंडियन मेडिसिन में नेचुरली वापरा जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस रिलैक्स हो जाते हैं। Now this is one of the king of natural available waters, कि जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री का पानी जो होता है इसका pH 9 माना जाता है, यानी अल्कलाइन होता है। और कोकोनट वाटर जो होता है इसका भी pH जो है वो बहुत हाई रहता है, इट इज हाईली अल्कलाइन, बट इट कंटेन्स अबाउट 80 to 85 मिनरल्स। इसके अंदर में ऐसे कुछ मिनरल्स डिसॉल्व नैनो फॉर्म में रहते हैं कि जो और किसी भी फल में नहीं है। नारियल का झाड़ यूजुअली कहाँ लगता है, तो समुद्र के किनारे रहता है, जिसके आजू बाजू समुद्र रहता है, और समुद्र से जितने भी डिसॉल्व, समुद्र के अंदर सब कुछ डिसॉल्व नैनो फॉर्म में हर्ब्स और मिनरल्स और मेटल्स और हेवी मेटल्स सब कुछ उसमें डिसॉल्व रहता है। और वो नारळाची देवाची करणी नारळात पाणी असं जे म्हणतात, वो उसके कैपिलरी एक्शन से नैनो फॉर्म में कोकोनट में चले जाता है। कोकोनट का पानी और गर्भ का पानी एक ही होता है, जहां पे सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती गर्भ में। कोकोनट का पानी भी उसी प्रॉपर्टीज का है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी, ये यूएसए के हैं, जिनके पास 27 वर्ल्ड पेटेंट है, इन्होंने ये प्रूव कर दिया। और उन्होंने ये भी आगे चल के बताया कि किसी भी एलिमेंट में, कोई भी रोग रहे आपके शरीर में, नारियल पानी उसका एक ऐसा इलाज है कि आप अराउंड 10 लीटर नारियल पानी रोज पी सकते हो। मैं उनका भाषण सुनने अमरावती गया था। अमरावती में जो करण सिंह उसकी वाइस चांसलर थी, वो जब वहां गई थी बोस्टन कैलिफोर्निया में, तो उसके घर रही थी राजेंद्र त्रिपाठी। वो उसका खुद का ही वॉज 85 और एकदम यंग था, दिख रहा था। तो उसने उसकी बातें सुनने के बाद में अमरावती में और यवतमाल में उनको बुलाया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दो, और किसके सामने, सभी डॉक्टर्स के सामने। ये डॉक्टर त्रिपाठी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और हाँ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी में उसके पास में कई पीएचडी और 27 वर्ल्ड पेटेंट्स है, वो बता रहा था। उसकी वाइफ को बहुत सीवियर आर्थराइटिस था, तो 30 दिन में उसने उसको केवल ये कोकोनट वाटर से ठीक किया, ऐसा उसका क्लेम था। और उसके पीछे उसने काफी एनालिसिस और लेबोरेटरी के जो ट्रीटमेंट्स थे और टेस्टिंग थे वो दिखाए गए थे। उसकी एक थ्योरी उन्होंने जो डिस्कस की, मुझे कभी काफी इंप्रेसिव लगी वो, कि जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारा pH 10 रहता है, और जब हम मर जाते हैं तो उस समय हमारा pH 0 रहता है, आई मीन हाईली एसिडिक रहता है। और जिसमें पैदा होता है वो हाईली अल्कलाइन होता है। 10 इज हाईली अल्कलाइन और 0 इज हाईली एसिडिक। तो एक जीवन का, नेचुरल जीवन का एक जो है वो जो टोटल प्रवास है, ट्रैवल है, ये 10 to 0 होता है। जैसे जैसे आपका अल्कलिनिटी 10 से 0 तक आएगी, वैसे वैसे आपका बायोलॉजिकल एज बढ़ते जाएगा। और जब वो 0 हो जाता है उस समय आपका बायोलॉजिकल एज 120 साल हो के आप यू कैन नॉट स्टे अलाइव। अब ये बायोलॉजिकल एज और फिजिकल एज, ये उसमें काफी कंपैरिजन और ग्राफिकल उसने डेमोन्स्ट्रेशंस दिए थे। और उसको यदि आपको म्यूटेशन ऑफ सेल्स, ट्यूमराइजेशन स्लो करना है, 50% भी स्लो किया तो 80 से 120 साल आप जी सकते हो। और इसके लिए ब्लड टेस्ट जो होता है, DHEA कोई टेस्ट होता है, वो आपका बायोलॉजिकल एज कैसे कम होता है इसके लिए केवल एक ही उसने इलाज बताया था, दैट वाज कोकोनट वाटर प्लस सर्टेन अल्कलाइन फ्रूट्स लाइक कुकुम्बर एंड ऑल, कैरेट्स एंड कुकुम्बर। लेकिन नारियल का पानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरोपैथी में। आप जब चाहो कुछ भी लेना है तो नारियल पानी, आप इवन ड्रिंक्स भी लेना है नारियल पानी में लो। मैं बोलता हूं कि आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कहीं भी खर्चा करना है तो आप नारियल पानी ले, घर में नारियल ला के रख दो, नहीं तो बल्क में खरीद के रखो और रोज नारियल पानी पियो। यू विल फाइंड द डिफरेंस इन योर बॉडी। एरेंड या कैस्टर, ये कैस्टर जो होता है वैसे ये बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत पॉइजनस होता है। इसके 3 बीज भी खा लिए तो बकरी मर जाती है, ऐसा कहते हैं, इतना टॉक्सिक है। लेकिन इसका जो ऑयल है
ये ऑयल बहुत हाईली लुब्रिकेटिंग रहता है, इसमें इसकी विस्कोसिटी भी बहुत हाई रहती है। और ये इंजन ऑयल चलाता है, इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन भी कैस्टर ऑयल से किया जाता था। इंजन ऑयल बोलते ही थे जबकि वो कैस्टर का ऑयल वापरते थे। इसका रूट का डिकॉक्शन वापरा जाता है और ऑयल वापरा जाता है। यानी हाउ टू यूज, इसके सीड कभी नहीं खाए जाते। यानी कैस्टर मिल गया इसलिए उसके सीड निकल लिए, ऐसा हो नहीं सकता। सीड इज हाईली टॉक्सिक। लेकिन इसका जो ऑयल है, ये ऑयल नीज के ऊपर किसी भी जॉइंट के ऊपर आप लगा के रखो, आपको यू विल फाइंड कि इसका लुब्रिकेशन धीरे धीरे 7-8 दिन में आपको लुब्रिकेशन इंप्रूव हो जाएगा और जो टफनेस आया है वो कम हो जाएगा। एंड इट इज हाईली परकोलेटिव। आप 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेंगे तो बहुत आपको अच्छा इफेक्ट दिखेगा, पेट साफ हो जाएगा। रूट डिकॉक्शन भी लिया जाता है फॉर सीवियर आर्थराइटिस, क्योंकि वो बहुत इमीडिएट गट्स में एब्जॉर्ब होता है। रूट का डिकॉक्शन, डिकॉक्शन है ना जैसे उबाल के उसको छान लेने का है। फ्लैक्सीड ये बहुत मिराकुलस है, फ्लैक्सीड्स। और अभी ये रोस्टेड फॉर्म में भी मिल रही है। रामदेव की पतंजलि के स्टोर्स में मिलती है। आपका नेचुरल फॉर्म में तो आप वैसे खा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रांग ऑर्डर रहता है उसको, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। इसलिए को थोड़ा रोस्ट करके यदि सेंधव नमक के साथ लिया जाता है और चबा चबा के खाया जाता है तो इट कंटेन्स ओमेगा-3 फैटी एसिड्स एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जवस बहुत अच्छा माना जाता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, VLDL बढ़ गया है और HDL कम हो गया है, उसके लिए दूसरा कोई भी इलाज नहीं है एक्सेप्ट फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यहाँ बनता नहीं है, विदर्भ में नहीं बनता। फ्लैक्सीड यूजुअली नॉर्थ से आता है, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग ओडर होता है, इसलिए लोग आजकल लगाना भी बंद कर दिए, खाना भी कम कर दिए। आप पहले तो घर घर में रहता था। सुपारी के जैसे आप खा सकते हो, शोप के जैसे खा सकते हो, और रोस्टेड यदि नमक के साथ लेते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। पर्टिकुलरली लेडीज डिसीजेस में, ये ओल्ड एज में फ्लैक्सीड्स बहुत काम का है। और रेगुलर कंजम्पशन करते हो तो आपको क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं होता, यानी कहीं सूजन भी नहीं आती है। लेकिन रेगुलर होना यही है कि दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको फ्लैक्सीड आते जाते रोज शाम को थोड़ा सा चबा के खाना है। गार्सिनिया कंबोजिया, इसको मराठी में कोकम बोलते हैं। कोकम बहुत पॉपुलर था एक जमाने में, लेकिन अभी आजकल कोकम मिलता नहीं है और लोग लेते नहीं है। लेकिन कोकम का जो जूस है ये गारंटीड रेमेडी फॉर ओबेसिटी है। ओबेसिटी यदि है तो कोकम का शरबत बिना शक्कर के आप लो। इसकी जो गोलियां मिलती है अमेजोन पे, मैंने ट्राई किया था, 2400 रुपए के 120 टैबलेट की गोली आती है, अमेजोन बेच रहा है। उसके अंदर क्या है, उसका नाम लिखा है गार्सिनिया कंबोजिया। जब उसको ढूंढा तो मेरे को पता चला कि ये तो कोकम है। पहले मैंने लाया, खरीदा ये 2400 रुपए देके, बाद में पता चला कोकम है। तो कोकम का तो शरबत बाजार में मिलता है, आप घर में भी लाके बना सकते हो। जैम, सैलड, फ्रूट ड्रिंक कहीं भी इसको वापर सकते हैं। और इसमें एक्सेसिव नहीं लेना, जैसे पहले बताया था मैंने भी, और मेरे इंट्रोडक्शन में बता दें कि इसको एक्सेस लेने से आपको भूख आपकी कम हो जाएगी। फूड इंटेक हैबिट्स कम करता है। आपको खाने की, दोपहर को बहुत ज्यादा भोजन कभी कभी होता है कि हमने सवेरे खाया 8 बजे, तो 4 बजे बहुत भूख लग जाती है। उस समय फिर हम लोग अनाप शनाप कुछ भी खा जाते हैं। यदि आप कंबोजिया ले रहे हो या कोकम ले रहे हो तो आपको ये इच्छा बिल्कुल कम हो जाएगी। और जो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इसका एक प्रॉपर्टी है, इससे लिपिड्स जो है, फैट्स जो है, वो खुद होके बिना एक्सरसाइज के बर्न करता है। इसलिए कोकम दिखता है, पहले वापरते थे, आजकल वापरना बंद हो गया। कोकम वापरना, इट अवॉइड्स द ओबेसिटी इन योर फैमिली। गिलोय, गुड़वेल, गुड़ूची, गिलोय जिसको गुड़वेल बोलते हैं मराठी में, ये कहीं भी बढ़ता है। ये 100 बीमारियों की एक ही इलाज है, गुड़वेल। अमृतवेल भी बोलते हैं इसको। अननोन वायरल इन्फेक्शन, ये इसकी खासियत, जैसे इंक्लूडिंग कोविड-19 जो है, इसके लिए भी एक ही इलाज बताया गया है, दैट इज गिलोय। और जो अभी रामदेव बाबा ने भी इंट्रोड्यूस किया है इसको, उसमें भी गुड़वेल है, गिलोय है, गिलोय का काढ़ा बोलते हैं। गिलोय के झाड़ जो है, इसको नेचुरल फॉर्म में, नेचुरोपैथी में इसकी सीधी सीधी स्टेम काट के आप चबा के खा लो, उसको थोड़ा सा कूट के उसका चाय बना लो, पानी में डाल के उबाल के पी लो, चबा के खा लो। गिलोय किसी भी फॉर्म में, पत्ता नहीं खाना है उसका, उसकी स्टेम खाई जाती है। ये एक्चुअली क्रीपर है, वेल है, इसका कहीं का भी टुकड़ा काट के आप चबा दो, और बच्चों के लिए भी अच्छा है। इसको कोई टेस्ट नहीं होती, स्लाइटली आपको एक गमी ऐसा टाइप का फील है। लेकिन गिलोय जो है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए, प्लेटलेट के लिए तो मैंने अनुभव किया है, जिसका प्लेटलेट
60,000 50,000 तक आ गया था, वो गिलोय के 2-3 डोजेस के अंदर में 1.5 लाख तक पहुंच जाता। तो गिलोय इज मिरेकुलस। पर्टिकुलरली आपको यदि डेंगू, मलेरिया या कोई भी बुखार होता है जोर से, उस समय प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट कम होने से आदमी डरता है, क्योंकि फिर प्लेटलेट जो है वो फॉर्मेशन होता है क्लॉटिंग का, वो एकदम बंद हो जाता है, कहीं भी ब्लीडिंग चालू हो जाता है। गिलोय उसी का एक ही इलाज है, और इसका ड्राइड पाउडर जो है और या डिकॉक्शन है, बाजार में भी मिलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना, इसमें जो प्लेटलेट्स पे इफेक्ट आता है वो गिलोय से खत्म हो जाता है। और ऑल लिवर डिसीजेस आर कंट्रोल बाय गिलोय। हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस जिसको होने की चांसेस है या बार बार होता है, वो गिलोय जरूर ट्राई करें। ये ऑलमोस्ट फ्रीली मिलेगा आपको, लेकिन इसका रेडीमेड गिलोय सत्व जो मिलता है, गुड़वेल सत्व, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है 40-50 रुपए की बोतल आती है, जिसमें 30 आती है। और आंवला और गिलोय ये इंस्टेंट रिलीफ है एसिडिटी और नौशिया के लिए। काफी लोगों को एसिडिटी और नौशिया का तकलीफ रहती है, इसमें आंवला और गिलोय, इसका रेडीमेड रस मिलता है, नहीं तो आप बना सकते हो। गुगु ये सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन की एक्चुअली प्रिपरेटरी में वापरा जाता है, लेकिन नेचुरोपैथ में इसको सिर्फ भून के खाया जाता है, क्योंकि ये चिकट रहता है। लेडीज लोगों को याद होगा कि जो न्यूली बोर्न डिलीवर्ड लेडीज है, उनको एक उसका लड्डू बना के खिलाते हैं, गोंदा के लड्डू। तो ये गुगु जो है वो वही प्रकार है, योगीराज या सम्मासन क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे गुगु के 2-3 प्रकार है। किसी भी झाड़ से, जैसे बाबुल के झाड़ को भी आप थोड़ा कट मारो तो आपको 2-3 दिन के बाद में दिखेगा कि वहां पे कुछ गोंद आ गया बाहर। और ये जो है ये बाइंडर होता है, तो हर्बल पिल्स में गुगु हमेशा वापरा जाता है, और ये लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव करता है। जिसके ब्लड टेस्ट करने के बाद में दिखा कि लिपिड प्रोफाइल बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, उनके लिए गुगु बहुत अच्छा है। ये भून के आप इसका लड्डू बना के भून के आप किसी के साथ में खा सकते हो। LDL इसमें कम होता है और HDL बढ़ाता है। स्ट्रोक्स और अटैक ये होता ही नहीं है, जो गुगु खाता है उसको आते ही नहीं है। और ओबेसिटी जो पिल्स होते हैं, इसमें ये भरपूर मात्रा में कोकम के साथ वापरा जाता है गुगु। ये बाजार में मिलता है किसी भी शॉप में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टी। दिस इज जासवन बोलते हैं जिसको, हिबिस्कस। जासवन तो आप समझते हो, लाल रंग का इतना बड़ा फूल रहता है, उसके पत्ते तोड़ लो और उसको सुखा दो छांव में, तो काले हो जाते हैं, चाय जैसा दिख रहा है। देखो फोटो दिख रहा है, तो ये चाय जैसी जो पत्ती दिख रही है, या आप लाल भी फूल का चाय बना सकते हो। हम तो लाल फूल का भी चाय बना, फर्स्ट बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ में थोड़ा सा आप हनी डाल दो, या पानी हनी डाल दो, नमक डाल दो, उसके साथ में कुछ भी आप ले सकते हो। उसके साथ में इवन मक्खन भी ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं। तो इसका जो चाय है, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी आप इधर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी जो ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल, डायस्टोलिक यानी लोअर लेवल, आप 80-120 के बीच में हम लोग रहते हैं। यदि किसी का डायस्टोल कम है, किसी का सिस्टोल अप है, तो इसके लिए ये चाय जो है ये बहुत यूजफुल है, हिबिस्कस का चाय। और सीधा सिंपल है, आप सीधा फूल लेके उसकी पत्तियां तोड़ लो, बीच का जो डंडल वो लेने की जरूरत नहीं है, और उसको लाल के लाल रहते ही पानी में डाल दो, उबाल दो, और लाल पत्ते बाहर निकालो, पूरा चाय एकदम फर्स्ट क्लास पिंक कलर का हो जाएगा। और वो पीने में इतनी मजा आती है, उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है। हमने कई बार ट्राई किया पर्सनली, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको। यदि आपको ब्लैक टी लेना है तो उसको सुखा लो, उसके बाद में उसका ब्लैक टी बनता है। कोई चाय पत्ती की जरूरत नहीं है नेचुरल में। नेचुरोपैथी में आप हिबिस्कस का टी ले सकते हो। और इसकी दूसरी खासियत हिबिस्कस की, ये घर में रहता है हर एक की, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये आप बाल में लगा सकते हो, बालों में इसकी पेस्ट करके बालों में लगाने से डैंड्रफ जाता है, हेयर फॉल कम होता है, ड्राइनेस कम होता है, और बाल चमकने लगते हैं। कड़ी पत्ता, करी लीव्स, ये भी घर में रहता है हर एक के, देखी हुई चीज है। इसको आप जितना कंज्यूम कर सकते हो वो फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक्चुअली ये मीठा नीम जैसे बोलते हैं इसको, ये नीम का ही एक जात है। और ताक हिंग कड़ी पत्ता, ताक हिंग कड़ी पत्ता यानी ताक यानी मट्ठा, हिंग तो जानते हो आप, और कड़ी पत्ता। ताक हिंग कड़ी पत्ता यानी गारंटीड डाइजेशन है, डाइजेशन की कोई भी समस्या है, ताक हिंग कड़ी पत्ता। और इसका कोई प्रमाण नहीं, आप इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हो। 1 गिलास ताक लिया, उसमें से चिमूट भर के 1 ग्राम हिंग डाल, और बाद में 8-10 कड़ी पत्ता डाल दिया, कच्चे पीस के, कच्चे। नेचुरोपैथ में है, हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे और पी जाएंगे। फूड को ब्रेक डाउन करना इसकी टेंडेंसी है, ऐसे कैसे नहीं पड़ता, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट गेट्स डाइजेस्टेड।
जब भी कई बार अपन उपमा बनाते हैं या कोई सब्जियां बनाते हैं उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं तो लोग निकाल डालते हैं, कड़ी में भी उसको अलग अलग करके, तो वो खाते रहना चाहिए, उसको निकालना नहीं है। जब भी आपको दिखा कि कड़ी पत्ता है वो आप खा जाओ। दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर आई साइट ऑल्सो। कैटरेक्ट वगैरह नहीं होता है इसमें। हेयर का कलर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। कड़ी पत्ता बहुत फायदे का है। इसके फल नहीं खाए जाते ज्यादा, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो यूज करते। जैसे हर एक चीज का फूल है, हिबिस्कस का फूल वापरा जाता है, वैसे इसका फूल नहीं वापरते, इसका पत्ता वापरा जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो सुबह पहला मैंने बताया था कि आपको ग्लूकोमेट, मेटफॉर्मिन, उसके जगह पे क्या लेना है, तो ये करेला है। इसका डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट, इट इज बेनिफिशियल इन कंट्रोल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, जो हमारे एज में है। हम सबको 80% लोगों को डायबिटीज है। डाइल्यूटेड जूस एवरी आफ्टरनून कैन यील्ड रिजल्ट इन 7 days। ये प्रूव हो चुका है कि 7 दिन आप रोज करेले का एकदम हल्का, कड़वा नहीं लेना ज्यादा, थोड़ा सा रस लेगा, बाकी पानी डाल दो आप नेचुरल, वही गर्म पानी ठंडा में कुछ नहीं, एकदम नेचुरल पानी। वो आप 7-8 दिन ट्राई करो करेले का दोपहर को, आपको दिखेगा कि आपकी जो पोस्ट मील शुगर है वो भी डाउन होगी और जो फास्टिंग शुगर है वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। इट डिसॉल्व्स बैड कोलेस्ट्रॉल एंड अवॉइड्स ब्लॉकेज इन ब्लड। एंड इसका जो पेस्ट होता है करेला, तुलसी और हनी, ये एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हो, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको बहुत फायदा करता है। करेले के साथ में तुलसी और हनी ली जाता है। कच्चा करेला खा नहीं सकते, और हम लोग जो करेले की सब्जी बना के तेल के साथ खाते हैं वो इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी में उसको हमको कुछ तलना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है। कच्चा के कच्चा एकदम रॉ फॉर्म में करेला लेके उसको जूस बनाना है, वो भी डाइल्यूट, क्योंकि करेले के जो सीड्स होते हैं वो काफी कड़वे होते हैं वैसे भी, लेकिन तले बगैर वो अच्छे नहीं लगते। तो आपको सीड निकाल लो, छिलका भी कड़वा रहता है तो डाइल्यूट कर लो, और थोड़ा सा सेंधा नमक डालो तो और टेस्टी हो जाता है। टच मी नॉट या लाजाड़ू बोलते हैं, ये तो इतना मिराक्युलस है कि कहीं भी कट लग जाए, खेत में देखते हैं हम लोग, कहीं किसी को लग गया, कुछ मार लग गया, चाकू लग गया और खून आ रहा है, तो लाजाड़ू का जो झाड़ रहता है, यानी टच मी नॉट का, इसको क्या बोलते हैं, चुईमुई, इसकी पेस्ट बना के आप वहां लगा दो तो खून बहना बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये एक है। यानी खून बंद करने वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, जो हम जानते नहीं। लाजाड़ू कैसे पहचानते हैं आप जानते, ये एक ऐसा झाड़ है जिसको टच करो, इसको प्लांट को ऐसा टच करो तो अपने पत्ते ऐसे ऐसे मुरझा जाते हैं। छुई मराठी में लाजाड़ू इसलिए बोलते कि वो उसको शर्म आती है, वो झाड़ ऐसा सो जाता है एकदम। इसका जो पंचांग वापरा जाता है, पंचांग यानी 5 अंग इसके, रूट, स्टेम, पत्ता, फूल और फल, 5 अंग होते हैं हर एक प्लांट के, रूट, स्टेम, पत्ता, फूल और फल। ये पांचों के पांचों इसके वापरे जाते हैं लाजाड़ू के, ये पंचांग बोलते हैं इसको। ये पंचांग को आप पेस्ट कर लो, सीधा कहीं भी लेके कूट लो थोड़ा सा, और वो जहां खून आ रहा वहां लगा दो। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे ये सब होने में, और 2 मिनट में वो आदमी का खून जो है वो बहना बंद हो जाएगा। स्ट्रोक आना, फॉल, किसी गिर गया, क्रश हो गया हाथ, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। इसकी पेस्ट बनाना है। और इसका जो जूस है ये ब्लीडिंग पाइल्स में भी बहुत काम का आता है, और ये एक ही ऐसा हर्ब है अभी जानने की जो एपिलेप्सी और सीजर में कंट्रोल आता है। एपिलेप्सी आप जानते हो, फिट्स आना, ये इसमें कंट्रोल के लिए ये जो नेचुरोपैथ में ये इलाज बताया कि इसका जो डिकॉक्शन है हर्ब, इसका वो एपिलेप्सी कम करता है, सीजर्स भी कम करता है, क्योंकि सीजर बहुत डेंजरस होता है। सीजर कैन लीड टू डेथ, ज्यादा देर सीज हो गया तो सांस बंद हो जाती है। तो इसमें ये इसका जो नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रिवेंटिव। और इसमें लिवर सिरोसिस में और जॉन्डिस में इसके सरप्राइजिंग रिजल्ट्स प्रूव किए गए हैं कि इससे क्योर हो गया है लिवर सिरोसिस को। अदरवाइज कोई मेडिसिन नहीं है, लिवर सिरोसिस को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। वो इसमें केवल ये जो झाड़ है इसका डिकॉक्शन काम आता है कि जो लिवर सिरोसिस रिपेयर करता है और जॉन्डिस बंद हो जाता है। लौंग, अभी ये भी हर एक घर में रहती है, लौंग बिल्कुल कॉमन है। 1 clove आफ्टर मील इंश्योर स्ट्रॉन्ग टीथ, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, फ्रेश माउथ ओडर, नो ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस। एक लौंग रोज खाने के बाद, ये एक बिल्कुल सिंपल इलाज है, ये हैबिट बनाना पड़ता है। नेचुरोपैथ में हैबिट ही है आपको ये रोज एक लौंग खाने का है भोजन के बाद। अल्कोहल में यदि क्लोव पाउडर डालते हैं तो ये अल्कोहल का नाम आते बराबर मजा आती है इसकी कि इंस्टेंट जो सोर थ्रोट है वो कम हो जाता है। यदि खराश हो रही है तो अल्कोहल में
एक लौंग का पाउडर डाल दो, पाउडर। लौंग डालने से वो डाइल्यूट उसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लौंग का पाउडर डाल दो। लौंग का तेल तो आपने जाना वो बहुत ही एनेस्थेटिक इफेक्ट रहता है, दांत में रख दो उसको तो जहां दांत है वहां पे शून्य हो जाता है, उसका दर्द एकदम बंद हो जाता है। लौंग पाउडर, लौंग का ऑयल, लौंग एक चबा के खाना, तो इट इज ए वेरी नरिशिंग एंड प्लीजिंग ओडर। इसका बहुत अच्छा स्मेल आता है लौंग का। लौंग वापरना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कि ये गर्म होती है वगैरह, लेकिन आप एक लौंग खा सकते हो, लौंग का तेल वापर सकते हो, और यदि ड्रिंक्स लेना भी है तो उसमें लौंग का पाउडर लेके देखो। मेथी या फेनुग्रीक, ये इंडियन एक मिरेकल है। मेथी यानी ये कहीं नहीं बनता दुनिया में, केवल साउथ ईस्ट एशिया में ही ज्यादा करके उगता है। मेथी सीड्स आर मिरेकुलस ड्रग्स ऑफ डायबिटीज। मेथी का जो स्प्राउट होता है ये डायबिटीज में इसका ही काम, ग्लूकोमेट का काम करता है। इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन इज ऑप्टिमाइज्ड। मेथी कैसे खाए? कच्ची मेथी का पानी लेते, रात को भिगा के रखो और वो पानी पियो, वो एक इलाज है। दूसरा, मेथी को स्प्राउट कर लो और नाश्ते की जगह वो मेथी का स्प्राउट। आप बंगलोर को ही जाओगे तो आपको दिखेगा वहां नाश्ते में मेथी का स्प्राउट रहता है। स्प्राउटेड मेथी छोटी सी 2 चम्मच चबा चबा के खाओ। ग्लूकोमेट लेने की जरूरत नहीं है, गारंटी से आपकी शुगर लेवल डाउन होगी, गारंटी से। मेथी सीड्स आर लैक्टोजन, फीडिंग मदर्स के लिए बहुत, कहीं और दूसरी कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट मेथी। मेथी की सब्जी खाओ, मेथी का आप सीड भी ले सकते हो, और इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है जो कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत स्लो कर देता है। इसलिए मेथी जो है, आप वैसे भी मेथी की सब्जी भी बनती है, मेथी की सब्जी बहुत अच्छी है कि जो ग्लूकोजन का एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे करता है और आपका शुगर लेवल एकदम बढ़ता नहीं है। नहीं तो खाते बराबर एकदम शुगर लेवल बहुत नींद आती है, सुस्त हो जाता है आदमी। मेथी की सब्जी खाने से वो नहीं होगा, आपको एनर्जेटिक लगते रहेगा। साइटोकाइंस जो होते हैं कंपाउंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जो जॉइंट्स में हमको दर्द करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, ये इसमें इनिबिट होते हैं, रुक जाते हैं वो। मेथी में रिसर्च हो चुका है कि जो इन्फ्लेमेशन जो होता है शरीर में वो मेथी कम कर देती है। और ये घर में कहीं भी उगा सकते हैं आप, कोई भी टोकरी में। ये फोटो मैंने दिखाया है, जैसे किसी टोकरी में आप मट्टी डाल दो, रेती डाल दो, उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद बाजार से नहीं मिला तो आपको गांडू खत यानी क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट में मिलता है 10-20 रुपए का, वो ला के मिला दो उसमें और मेथी डाल के पानी देते रहो। घर में भी आप 5-6 छोटे छोटे टोकरी में लगा दो तो इनफ मेथी हो जाती है, जो घर के लिए सबके लिए काम आती है। एक मेथी को पूरा होके उसमें से सीड भी हो सकते हैं, लेकिन सीड बाजार में मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। तो मेथी यदि नहीं उगा सके तो कम से कम सीड्स और मेथी की सब्जी, मेथी सब्जी 12 महीने नहीं मिल पाती, घर में रही तो 12 महीने मिलती है। और आप नहीं तो दाल में डाल सकते हो थोड़ी सी मेथी, वो भी काम करता है। लेकिन मेथी को तलना नहीं चाहिए, मेथी किसी फॉर्म में फ्राई नहीं होना चाहिए। मेथी को जितना कच्चे खाएंगे उतना अच्छा है। सदाफूली या इसको सदाबहार, भिंसा, ये भी एक बहुत मिरेकलस कैंसर का ड्रग है। ये पूरा नहीं वापरा जाता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है। आप पूरा के पूरा पंचांग जैसे अपन ने वापरा है लाजाड़ू में, वैसे इसमें पंचांग नहीं वापरा जाता। इसका जो पत्ता होता है इसमें 1 या 2 पत्ते का चाय बनाया जाता है, और ये कैंसर का बहुत अच्छा इलाज माना जाता है। ट्यूमराइजेशन नहीं होता, जहां ट्यूमर से वो छोटे हो जाते हैं। और कैंसर के ऊपर ये टारगेटेड अटैक करता है। टारगेटेड अटैक होने से ये ऐसा है कि आपको ये प्रिवेंटिव करके भी लेना है। आपको सदाफूली के झाड़ घर में लगते हैं, आप चाय बनाते हैं, दोपहर का चाय 2 पत्ते क्रश कर दिए, डाल दिए, आप भूल जाओ, उसमें टेस्ट भी नहीं आती, कोई टेस्ट नहीं रहती चाय का, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या पी रहे हो। आर्टरीज सॉफ्ट हो जाती है, इसमें अटैक्स नहीं होते, और ब्लड थिनर है ये। सॉर्बिट्रेट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप सदाफूली का चाय लेते हैं तो सॉर्बिट्रेट लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 पत्ते चाय, 2 पत्ते रोज डालने का है। Add 2 leaves in tea every day for diabetic control। बहुत आसान। और ये घर में, ये इंडिया में सब जगह उगता है, तो बकरी भी नहीं खाती इसको। तो वेरी इजी टू ग्रो विंसा, सदाफूली। और इसमें भी जो सफेद और जामुनी दोनों आते हैं, इसमें सफेद जो कलर का है उससे अच्छा जामुनी कलर का जो है वो ज्यादा इफेक्टिव माना गया। ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक जो है ये नेचर का गिफ्ट फॉर नरिशमेंट है। ड्रमस्टिक का जो पत्ते रहते हैं इसके, जो उसको आप पाउडर बना लो सुखा के और 1 चम्मच खिलाओ तो आपको कोई भी दूसरे मिनरल्स की जरूरत नहीं है। इट कंटेन्स 30 टाइम्स मोर कैल्शियम
iron and essential minerals than any available tablets. इसका सूप बहुत अच्छा लगता है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए। और अस्थमा में जैसे मैंने लिखा है इसमें, लेकिन जिसको नींद नहीं आ रही, कोई बेवजह नींद नहीं आती, कई बार हमको ऐसा दिखता है कि 8 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए नींद ही नहीं आ रही, तो जरूर अस्थमेटिक हो सकता है आदमी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जैसे कम हो जाती है वैसे आपको नींद आना कम हो जाता है। तो इसलिए इसका एक इलाज ये है ऑक्सीजन के लिए, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये इलाज है इसका कि ड्रम स्टिक का जो पत्ते हैं उसका पाउडर या सूप बना के लो, सीधा आपको पानी में डालना, मच्छर में निकाल के पी लेने का। इसमें कोई टेस्ट नहीं होती, आपको सेंधा नमक डालो, हनी डालो, आपको जो टेस्ट करना, नींबू डाल दो, वो टेस्ट में ये आ जाएगा, खुद की टेस्ट नहीं होती। और दूसरा शेवगा की जो ये स्टेम है, शेंग रहती है, उसको आप उसको आप सब्जी में तो खाती हो, सब जन जानते हैं। माल न्यूट्रिशन में ये बहुत अच्छा काम है, अफ्रीका में काफी बड़े पैमाने पे वापरा जा रहा है और अभी ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। इसका जो हॉट पोल्टिस होता है, इसको बांध के गर्म करके, ये नी पेन पे बहुत अच्छा है। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खाता हूँ। सब्जी के अंदर में एक ऐसा मांसल भाग रहता है ना, और बहुत टेस्टी होता है वो। ये नेचर गिफ्ट है अंडर नरिश के लिए, और इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। पुनर्नवा, इसका नाम ही पुनर्नवा है। पुनर्नवा का मतलब है ये रिबिल्ड करता है। इट इज गुड फॉर लिवर, इट फाइट्स ओबेसिटी, इट इज गुड फॉर डायबिटीज, इट प्रिवेंट्स हार्ट फेलियर, इट क्योर्स इम्पोर्टेंस, इट इज रेमेडी फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इट इज डायूरेटिक। बहुत सारे लोग आयुर्वेद को, कई नेचुरल ट्रीटमेंट्स को बुरा मानते हैं कि ये लोग स्टेरॉइड्स या डायूरेटिक देते हैं करके, लेकिन डायूरेटिक वहां नहीं जाता। पुनर्नवा का सूप आप लोगे तो आपको हर 15 मिनट में यूरिन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डायूरेटिक है, वो डिटॉक्सिफाई करता है। और ये पुनर्नवा ये कंपल्सरीली नेचुरोपैथ में वापस जाता है। पुनर्नवा का जो आपको फोटो दिख रहा है, देखो, पुनर्नवा आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ मेडिसिनल जो नर्सरीज है मेडिसिनल प्लांट की, वहां ही मिलेगा। ये पुनर्नवा यदि आपके पास है तो आप डिटॉक्सिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए। नहीं मिला तो पुनर्नवा का सत्व मिलता है, पुनर्नवा सत्व पानी में डाल के लो। इट गिव्स यू अ फीलिंग कि यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे 5-6 दिन में आपको वेट, पानी का ही वजन कम हो जाएगा। वैसे ही 2-3 किलो तो पानी वैसे ही कम हो जाता है पुनर्नवा लेने से। आंखों के लिए भी अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए अच्छा है, और हार्ट फेल्योर के लिए जो बिल्कुल ये है कि इससे ये आप लेते रहो, हार्ट फेल्योर की आपके डर खत्म हो जाएगा। पुनर्नवा नाम ही इसलिए उसका, ये फिर से बिल्ड करता है जो डैमेज हो चुका है। हार्ट अटैक आके बहुत बार होता है कि हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आने से कहीं हार्ट के कुछ एरियाज को इन्फार्क्ट हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं सेल्स, वो काम नहीं करते, पंपिंग नहीं करते। पुनर्नवा ऐसी चीज है कि जो उसको रीबिल्ड करता है कोरोनरीज को, और फिर से रीबिल्ड करके उसका सप्लाई। और कहीं भी कोई भी पैथी में ऐसे मेडिसिन नहीं है जो पुनर्नवा आपका काम करेगा, वो और कहीं कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा हार्ट के लिए पर्टिकुलरली। लिवर को बहुत अच्छा, आपको खाने के बाद में, उसका सूप लेने के बाद में एकदम फील गुड आएगा फैक्टर, क्योंकि वो अपने आप पचता है। और स्टमक डिसऑर्डर भी इसमें बहुत कम होते हैं। वंडरफुल ऑल पर्पज हर्ब पुनर्नवा, उसका नाम ये, बहुत सारे इसके गुण ऐसे है कि इसको तो मिरेकलस है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। व्हीट ग्रास है ग्रीन ब्लड, ये अब बहुत पॉपुलर हो चुका है कि आप घर में व्हीट लगाओ, उसका ग्रास बनने दो और उसको मिक्सर में से निकाल के ग्रीन ब्लड लो, इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेड ब्लड सेल्स को ग्रो करती है, इसलिए इसको ग्रीन ब्लड बोला जाता है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। और इसका वीक जूस लेना चाहिए, बहुत स्ट्रांग जूस लेने की जरूरत नहीं। इसका पाउडर भी मिलता है बाजार में, पाउडर भी बहुत वीक जूस। आप होम्योपैथिक डोज जानते हो, जितना कम मिलियन पार्ट्स में होगा वो पीपीएम में, उतना इफेक्ट करेगा वो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ग्रास खाने से होगा ऐसा नहीं है। इट शुड बी ए वीक सॉल्यूशन। किडनी, लिवर, यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत ही सूदिंग इफेक्ट है इसका। और ये आते जाते मैंने देखा, बंगलोर में तो हम लोग रहे थे, तो वो छोटे ग्लासेस प्लास्टिक के सब जगह भरे इसमें रख देते हैं थर्मोस में, आप आते जाते पीते रहो, जितना होना पियो, थोड़ा एट ए टाइम पीना है तो 40-50 ml एट ए टाइम लेते रहो, लेकिन जितने बार पीना है पियो पानी की जगह। इट गिव्स यू सो मच सूदिंग इफेक्ट थ्रू आउट द डे कि आपको ठंडा लगता रहता है, पेट में कोई कहीं ऐसा नहीं लगता, जलन नहीं होती। ये दिस इज द किंग ऑफ कॉकटेल्स, त्रिफला, आंवला, बेहड़ा, हरड़ा, अमल की, बिबितकी और हरी तकी।
ये तीनों को जब मिलाते हैं इसको अपन जैसे कॉकटेल बोलते हैं, कॉकटेल मजा आती है, वैसे इसमें भी ये त्रिफला जो है ये बहुत गुणी है। ये हेल्थ, प्रो डाइजेशन, हेल्दी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हेल्दी बॉडी के लिए, क्लींजिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बाद में क्लींजिंग ऑफ अदर थिंग्स। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा वापरा जाता है, नेचुरोपैथी में तो अलग अलग वापरा जाता है कच्चे फॉर्म में। आप आंवला कच्चा खाओ, बेबी लगी कच्चा, भरना भी कच्चा चूसो, लेकिन आयुर्वेद में इसमें इनको मिला के एक सम प्रमाण में ये त्रिफला बनता है। और त्रिफला आंखों के लिए, अभी मेरे को कल परसों ही आंखों में बहुत जलन हो रही थी, मैं त्रिफला का पानी बनाया और उसमें आंख धोया, मेरा 5 मिनट के अंदर में जलन बंद हो गई, लाल हो गई थी आंख एकदम, वो 5 मिनट में साफ हो गया। त्रिफला का पानी रोज सवेरे आंख धोने के लिए, बिल्कुल डाइल्यूट, लेकिन ऐसा नहीं त्रिफला लिया और बहुत स्ट्रांग, हल्का इतना सा त्रिफला डाला, 1-2-5 मिलीग्राम, और वो आंख धो लिया उससे, आपको दिखेगा कि आंख की जलन एकदम बंद हो जाएगी। लाल आंख, कंजंक्टिवाइटिस के लिए तो पूछ डालने की जरूरत नहीं है, त्रिफला डालो। नींबू, अभी इसको नींबू तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सब वापरते हैं, लेकिन ये 1 रुपए का कैंसर ट्रीटमेंट है। आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा कि नींबू को यदि फ्रीज कर दिया जाए और एकदम फ्रोजन नींबू को यदि किस लिया जाए, उसको ग्रेटिंग किया जाए खाने के ऊपर में, तो 26 लेबोरेटरी ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि ये मैलाइन जो सेल्स होते हैं कोलन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स और पैनक्रियास के कैंसर के, उसको खत्म कर देता है। मैलिग्नेंट जो इफेक्ट होते हैं ट्यूमर्स के, वो ये खत्म कर देता है। और इसको ग्रेट किया है ना, बहुत आसान है, आप फ्रीज कर लो और उसको छील लो, किस लो, और उसमें एरोमा भी आता है, टेस्ट भी आता है। और ये 1 रुपए का एक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 रुपी पर डे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, यानी 1 रुपए का एक नींबू, 1 रुपए का एक नींबू कैंसर से पूरी तरह से बचाता है। और विटामिन सी और ई भी मिलता है। ये लिम्सी नाम की गोली अभी चूसते तो पूरी आपके टंग्स में और मुंह में कैसे छाले हो जाते हैं, क्योंकि वो विनेगर और स्ट्रॉन्ग एसिडिक है वो। लेकिन नींबू ये नेचुरल एसिडिक रहने के बाद में, सिट्रल रहने के बाद में, साइट्रिक एसिड रहने के बाद में, शरीर में जाने के बाद अल्कलाइन हो जाता है। और विटामिन ई से जो और सी से जो ब्लड होता है, इसमें कैंसर सेल जो है वो स्टार हो जाते हैं, मर जाते हैं। कैंसर सेल्स डज नॉट चेरिश ई रिच ब्लड। लेमन इफेक्ट इज बेटर देन एट्रियामाइसिन, which is the most common drug of chemotherapy till 2010. Lemon ratings are 1,000 times stronger than any cancer drug. अभी कुछ मिरेकल ट्रीटमेंट्स में बता रहा था जब भी आपको, कुछ भी दांत में पेन है, दांत टूटा है आपका, सड़ गया है, खराब हो गया है, डेंटिस्ट के पास मत जाओ। एलम यानी तुरटी को ऐसे थोड़ा सा घोल लिया हल्का सा, और उसके गुलने कर लिया, कुल्ले कर लिया। दिन में 2 बार 3 बार करो, आपका दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। आपको डेंटिस्ट के पास जिंदगी भर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टूटा दांत भी वैसे की वैसी हील हो जाएगा, उसका दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एज के बाद में तो दांत में प्रॉब्लम आना ही चाहिए, और एक दांत 13-15 हजार रुपए लगते हैं, वो कौन सी ट्रीटमेंट करते, कैनल, रूट कैनल हो गया। लेकिन आप यदि फिटकरी का पानी वापरते हो एलम का, तो आपको दांत डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये स्टैम्प पेपर भी लिख देता हूँ। भुट्टे का आपने दाढ़ी देखी होंगी, भुट्टे के अंदर जो मेज सिल्क बोलते हैं जिसको, मेज के ऊपर में सिल्क होता है ना, लंबे लंबे धागे होते हैं भुट्टे के ऊपर, वो फेंक देते हैं अपन। लेकिन उसका 7 दिन का यदि काढ़ा लिया जाए, यानी उसको सिर्फ पानी में उबाल के, वो पानी में कोई टेस्ट नहीं रहती, मैं करके देख रहा हूँ सब। आप उसकी बाल निकाल लो, उसको पानी में उबाल लो, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और एजेड फीमेल्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं मेनोपॉज वगैरह के, ये सब खत्म कर देता है। प्रोस्टेट के लिए पर्टिकुलरली, जैसे रुक रुक के पेशाब होना नहीं, या गलते रहना, इसके लिए प्रोस्टेट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है 60 के बाद में। तो ये मेज सिल्क जो है, मैंने भुट्टे के जो बाल होते हैं ऊपर से, उसका पानी उबाल के 7 दिन में बिल्कुल क्योर हो जाता है। अडुलसा नाम का एक वनस्पति होता है, उसका एक पत्ता यदि पानी में उबाल के यदि पिया जाए हनी के साथ, तो कफ जो होता है, खांसी जो आती है, वो बंद हो जाती है। 2-3 डोज में, वो ज्यादा नहीं लेना, लेकिन 1 से ज्यादा पत्ता आपने लिया तो कड़वा हो जाएगा। केवल 1 पत्ता उबालना है और उसमें थोड़ा सा हनी डाल देने का। ठंडा पानी, गर्म पानी, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, नेचर है वो, आपको उसमें कुछ भी ज्यादा मिलाना नहीं। तुलसी और नटमेग, ये आपको अल्प्रेक्स है, अल्प्रेक्स यानी अल्प्रेक्सोलैम में आपको सोना है, नींद लेना है, अच्छी नींद होना। तुलसी, हाथ में ऐसे तुलसी लिया, रगड़ लिया, 1 चम्मच भर रस निकालना है,
उसमें थोड़ा सा नटमेग, नटमेग यानी क्या बोलते हैं उसको, जायफल जायफल जायफल, जायफल और तुलसी। आपको इतनी गहरी नींद लगेगी कि आप बोलोगे क्या बताया आपने। पहली बार नहीं होगा, शायद दूसरी बार होगा। 2 दिन करके देखो, नींद नहीं आती तो बहुत अच्छा है। अल्ट्रैक्स ले, जो नींद की गोली यदि कोई ले रहा है वो बिल्कुल बंद कर दो, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। तुलसी का रस लो और उसके साथ नटमेग लो। नटमेग कड़वा होता है लेकिन बहुत कम डालना पड़ता है। उसके साथ में आप हनी भी ले सकते हो, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो हनी डालो, डायबिटीज है तो हनी मत वापरो। और कहीं यदि मुक्का मार आने क्या ब्लाइंड मार लग जाता है कहीं पे और स्वेलिंग हो जाता है मसल्स के लिए, तो उसके लिए जो कंबर मुड़ी नाम का एक वो मिलता है, देखो आपको अपने घर में ये खरपतवार करके अपन उखाड़ के फेंक देते खेत में से। ये कंबर मुड़ी जो है वो बचपन में अपन खेलते थे उसको, तो उसको एक छोटा सा पीले रंग का फूल रहता है, वो कंबर मुड़ी का पेस्ट यदि लगाते हो तो कहीं स्वेलिंग आया है, मोच आई है तो वो खत्म हो जाती है। करके देखने लायक है, ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कैसिया टोरा, कैसिया टोरा है ना, तरोटा, तरोटा आसपास कहीं भी मिलता है आपको, ये उखाड़ के फेंकते थे लोग पहले। तरोटा ने, ये एक वनस्पति ऐसी है कि जो अच्छी मानी जाती थी, उसके जगह अभी कांग्रेस ग्रास आ गया, यानी जो ग्रास सॉर्ट ऑफ थिंग, खेत में से भी उखाड़ देते थे लोग। लेकिन ये कैसियो टोरा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। इसका जो ब्राउन कलर की सेंग रहती है, उसमें ब्राउन कलर के दाने रहते, उसकी कॉफी बना के पियोगे तो आप नेस्कैफे झक मारती उसके तो। कैसिया टोरा का जो सूखा हुआ सीड है, तरोटा जानते हो, तरोटा रास्ते में सब जगह इधर उधर उगते रहता है वो। उसके जो सीड है, वो सीड को आप भून लो थोड़ा सा और उसका ग्राइंड करके आप कॉफी जैसे वापरोगे ना। कॉफी तो कड़वी लगती है बिना दूध के, शक्कर के, आप पी नहीं सकते। यदि नेस्कैफे पानी में डाल के पियो तो पी के दिखाओ। लेकिन ये सीड आप बिना कुछ किए पानी में डाल के पियोगे, आपको इतना फ्रेश रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस आएगा। क्योंकि कैसिया टोरा ये कॉफी में मिलाने के लिए ब्राजील यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। पोटैटो पील्स, कच्चे कच्चे पील को बोल रहा हूँ, कच्चा पील है, कहीं जलन होती है वहां लगा दो, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है वो। कोई आपको बर्नॉल या कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। जहां भी जलन है वहां पे आप ठंडा हुआ पोटैटो पील, यानी बर्फ में भी रख सकते हो उसको, एकदम ठंडा पोटैटो पील लगाओ, आपको दिखेगा कि वो बर्न जो है वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। टर्मरिक के साथ में हॉट मिल्क, ये तो आप जानते हो, ये गोल्डन मिल्क बोलते हैं आजकल इसको, क्या क्या बोला जा रहा है। ये बहुत यूनिवर्सल रेमेडी है इम्यूनिटी के लिए। और कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसी चीज है कि जो आपको बचपन में ले जाती है। ट्रैवल टू वूम्ब, ऐसा उसका शब्द है कि यू ट्रैवल टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड इफ यू कंज्यूम कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल रूटीनली, रेगुलरली। इन कोकोनट का पानी आप या रोज एक दो कोकोनट ले रहे हो तो आपका एजिंग बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। Have faith, patience and self-control. Don't be slave of your tongue. ये तो है हम लोग अभी। 6S, sugar, salt, smoke, stress, sedentary life and spirit. Sedentary life तो है ही, बैठे बैठे रहते। स्पिरिट भी है, स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया होगा अभी, स्मोक भी है, सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, शुगर नहीं लेना चाहिए। देखो, मेडिसिन कॉजेज साइड इफेक्ट्स and suppresses the disease, but it is not a cure. कोई भी मेडिसिन, सर्दी खांसी का लेके कैंसर तक, कोई भी मेडिसिन आपको क्योर, हमको क्योर नहीं करता। कोई डॉक्टर बोलते कि क्योर करता है, क्योर नहीं करता, वो सप्रेस करता है। सिम्टोमेटिक होते हैं, पेट में दर्द है उसको रोक देता है, चक्कर आ रहे हैं उसको रोक देता है, लेकिन वो क्योर नहीं करता। नेचर आपको क्योर करेगा। नेचर क्योर्स, it detoxify your body and the body heals itself. बॉडी खुद ही, जो मैन्युफैक्चरर है वही तो ठीक करेगा। मैन्युफैक्चरर खुद की बॉडी है तो वो ठीक करेगा, डॉक्टर क्या ठीक करेगा। डोंट मिक्स कुक्ड फूड विथ रॉ वेज। आप यदि फल खा रहे हो और कच्चा खा रहे हो तो उसके साथ में चावल और दाल मत खाओ, जब दोनों अलग अलग खाओ। गोलियां भी लेते समय यदि आप कोई भी 2 गोलियां साथ में नहीं लेना चाहिए, बीच में गैप रहना चाहिए, बीच में कुछ पानी लो, चाय लो, कुछ भी। दोनों गोली अंदर जाके क्या रिएक्ट करती पता नहीं। ऑयल, नट्स, स्वीट्स एंड फ्राइड आइटम्स नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर, ये सब जानते हो।
एक्सरसाइज, योग, वॉक ये है ना, इसके अलावा और कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बॉडी हील्स हरसेल्फ एंड डिटॉक्स इट, हैप्पी एंडिंग। इसके जो रेफरेंसेस दिए हैं मैंने वो दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ये रोकता हूँ इसको। मस्त, थैंक यू। बढ़िया। Yes, very nice, Hemant. बहुत बढ़िया हेमंत। वेरी नाइस हेमंत। एकदम बढ़िया, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन हेमंत, थैंक यू सो मच। एक दो चार क्वेश्चन ले सकते हैं, ये टाइम है तो। प्लीज शेयर दिस पीडीएफ विद ऑन द ग्रुप। ओके, मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा। यस यस Yes, that will be better. It's very much PDF essential. ये सभी को दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। Yes, yes. हाँ दिख रहा है। ये मेरे दोस्त ने हेमा का स्केच आज की मीटिंग के लिए बनाया है। अरे वाह। अरे वाह। वो अमेरिका में रहता है, उसको बोला था ही नोज हेमंत, अच्छा चंद्रशेखर भोपड़े। अच्छा अच्छा, चंद्र, हाँ चंद्रा भोपड़े। तो उसको मैंने बताया था आज हेमंत का टॉक है, तो बोले मैं उसका स्केच बना के भेजता हूँ। अरे वाह, मस्त बना है एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चंद्रा को बोल देना थैंक यू। ओके। क्वेश्चन यानी इतना हेवी रहा है, एब्सॉर्ब करने के लिए 2-4 घंटे लगेंगे। इतना हेवी नहीं था, घर में तो वापरते नहीं, हेवी यानी द इंफॉर्मेशन फ्लो वाज सच वॉल्यूमिनस। ज्यादा फास्ट हो गया। हाँ, फास्ट यानी अभी एक टाइम में स्क्वीज करना है तो होने वाला है। इन्फॉर्मेशन है ही इतनी। यस, हाँ। अरे लेकिन अशोक, ये जो कंटेंट है ना, इसमें अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिस इज द सेविंग ग्रेस। अभी जितना इंफॉर्मेशन दिया है, इस पे हर एक के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके ये कुछ भी नहीं है ना, दिस इज एक मुट्ठी भर भी नहीं है, ये तो समुद्र की रेती का। अभी मेरे को इसमें एक, इफ आई मे बी गिवन अ मिनट और टू, मेरा एक कजिन है, आतिया भाव है, वो आईआईटी कानपुर से उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, टॉपर में से रहा है। अब ये सत्य साई बाबा भक्त पूरा फैमिली रहा है हमारा। ये बंदा वहां से सब छोड़ छाड़ के, कोई इंजीनियरिंग नहीं, नेचुरोपैथी, हाँ, ये बिल्कुल साई द्वार के सामने उसने अपना एक मकान बनाया छोटा सा, जो नेचुरोपैथी की, जो बगैर कुकिंग की जो बात कर रहा है। हम हमारी आत्या को विजिट भी करने जाएं तो हमको कुक्ड फूड कुछ नहीं मिलेगा, उसमें घर में कुकिंग के साधन ही नहीं है। जो खाते हैं, एक दिन रहो, 2 दिन रहो, आधा दिन रहो, जो जैसा खाते हैं वो वही खिलाएंगे, बट सरप्राइजिंगली वो भी टेस्टी लगता है। दिस इज अ लाइफस्टाइल दे हैव बीन फॉलोइंग फॉर नियरली 30 years नाउ। अभी ऐसा है हेमया, जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हैं हम, हमारे रोग के लिए तेरी अपॉइंटमेंट लेते, तेरे घर आएंगे। और रेस्ट ऑफ द पीपल जो नागपुर में नहीं है, तेरे जूम पे कंसल्टन्सी ले लेंगे। करावंच लागणार आहे, इसेन्शियल, त्याशिवाय जमणार नाही आता। I have a point here that you're talking about the flower, no? वो पिंक और व्हाइट कलर फ्लावर की बात कर रहे थे, सदाबहार के। हाँ, उसका अगर अपन स्टेम अगर सक करें ना, तो some very sweet juice will come out of it. I tasted that. हाँ, हनी है ना वो। That will fall down normally from the plant. You take it and suck it from the bottom. हाँ। Sweet सा taste आएगा उसके। नहीं, सभी फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो उसमें हनी रहता है ना उसमें। आप किसी भी फूल को चूसोगे तो वो हनी रहता है उसमें। आपने हिबिस्कस, देखो हिबिस्कस तुम्हारे घर में होगा, जासवंत बोलते हैं हम लोग, उसको चाय बना के पी के देखा कभी? नहीं देखा कभी यार। हाँ, पी के देखो, कलर इतना सुंदर आता है और वो लगता भी बहुत टेस्टी है वो। और कॉफी जो कैसिया टोरा की कॉफी बोल रहा हूँ, जो तरोटे की कॉफी पी के देखना, इतनी बढ़िया कॉफी है वो की मुझे। अच्छा, और फ्री मिलता है। ये हिबिस्कस कोई भी कलर का चलता है या लाल ही कलर चलेगा? लाल कलर का, लाल कलर, सिर्फ लाल कलर। हाँ, वो नेचुरल कलर है। बाकी के जो ना, ये सब हाइब्रिड है। वो लाल कलर का जो हिबिस्कस है वो सिंगल वाला, डबल नहीं। ओके ओके ओके। जासवंत जासवंत अपने को मालूम, मेरे को हिबिस्कस और जासवंत मालूम है, और क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं उसको। सतीश जवा कुसुम। यू कैन आल्सो स्टडी दिस सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तू एक बार वो भेज दे, हम पूरा स्टडी कर लेंगे। अरे वो नहीं यार, उसमें कुछ ऐड करो ना। अभी जैसे 25 लिए, अगले 25 हर्ब्स कोई दूसरा ले सकता है, इतना इंटरेस्टिंग है वो।
आपको कोई भी किताबें लाके उसमें पढ़ के और प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से होता है। मैंने बहुत सारी चीजें बंगलोर में ट्राई की, पुनर्नवा वगैरह जैसे बोला, बहुत फायदे का। और उसमें स्टेरॉइड्स है, उसमें आपको इतने बार पेशाब जाना पड़ता है कि पानी का वजन तो 2 किलो वैसे कम हो जाता है पुनर्नवा से। आप 5-6 दिन पुनर्नवा लो तो 2 किलो कम हो जाता है। तो पतंजलि का जो कोरोनिल बनाया बाबा ने, कोरोनिल, उसमें तुलसी, गिलोय एंड गिलोय होगा नहीं, कोरोनिल में गिलोय रहेगा, तीनों डाल के रखा। हाँ, तो आप गिलोय का झाड़ लगा लो और इसको इतना टुकड़ा रोज खाने का, कोई कोरोनिल लेने की जरूरत नहीं उसमें, वो तो प्रोसेस्ड है। नेचुरल में, नेचुरोपैथी में उसका स्टेम खाने का सीधा। नेचुरोपैथी का मतलब है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, रॉ फॉर्म में, बबुल भी रॉ फॉर्म में लिया जाए। अच्छा, अभी हम जो सलाद खाते हैं खाने के साथ, उसका क्या फिर? वो गलत है ना, तो गलत बता रहा है। नहीं, देखो उसमें क्या है, रॉ यदि खा रहे हो तो आप पहले रॉ दोनों को मिक्स मत करो। सलाद खा रहा है, सलाद खा लो, थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद में खाना खाओ। मेन थिंग ये अपन क्या, वो भी खा लिया, ये भी खा लिया, मिक्स कर लिया, पपई खा लिया, उसके साथ में रोटी पराठा खा लिया, तो वो पपई का ना फायदा होगा ना पराठे का फायदा होगा। आप पपई खा लो, रुक जाओ, फिर पराठा। एक क्वेश्चन है। अच्छा हेमंत भाई, एक पूछ सकता है, वो ब्रेकफास्ट में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फ्रूट्स जो खाते हैं, या तो पपाया या तो बनाना, वो सबसे पहले खाना चाहिए और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर जो भी ब्रेकफास्ट हो वो करने से वो उसका ज्यादा फायदा होता है? कैसे होता है वो? एक्चुअली ये जो ब्रेकफास्ट की जो इंग्लिश थ्योरी है ना, हाँ, ये ही गलत है। सवेरे उठ के वो हेवी ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में कम खाओ, रात को भिखारी जैसे खाओ वगैरह, ये सब गलत है। नेचुरोपैथ में ये चीजें नहीं अलाउड है। आपको भूख लगेगी कब आप आराम से खाओगे, उसके बाद में फिर जब भूख नहीं लगती तो मत ठूसो पेट में, आपको जो खाना है। लेकिन मैंने बताया कि कुक्ड फूड और रॉ फूड इसको सेपरेट रखो। आप सवेरे पपई अच्छी लगती तो पपई खाओ, किसी को रात को अच्छी लगती तो रात को खाएगा वो। नेचुरोपैथ में इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन ये जो थ्योरी है कि सवेरे ब्रेकफास्ट हेवी किंग जैसे करो और बेगर जैसे रात में खाओ, ऐसी थ्योरी कोई नेचुरोपैथ में नहीं है। आपको दोनों बार इक्वल थोड़ा थोड़ा खाना है। भूख लगेगी तो खाओ, नहीं लगेगी तो ऊपर फास्टिंग, ये तो सबसे बढ़िया उसकी थ्योरी है। फास्टिंग थ्योरी जो है ये नेचुरोपैथ की है। भूख नहीं लगी तो मत खाओ, 2 दिन 4 दिन 8 दिन नहीं लगे मत खाओ, कुछ नहीं होगा, बॉडी खुद डिमांड करेगी। लेकिन खाते समय अभी अगर ये थोड़ा रॉ फूड हो या सैलड, तो पहले सैलड खाना चाहिए, उसके बाद कुक्ड खाना चाहिए, ऐसे कुछ सीक्वेंस होता है? जो आपको अच्छा लगता है ना वो पहले खाना चाहिए। मीठा अच्छा लगता है तो पहले मीठा खा लेना चाहिए। अच्छा, और इससे क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है आदमी। ओके। और लेकिन कुक फूड अनकुक फूड अलग ही सर्व करना चाहिए। अच्छा। आप कचूमर दे रहे हो तो कचूमर पहले दे दो, थोड़ा देर रुक जाए, पेपर पढ़ लो, कुछ भी, बाद में खाना, तो भूख कम हो जाएगी वैसे भी। और रॉ फूड जो है वो चबा के एक बार गया तो वो स्लो एब्जॉर्प्शन होकर शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है। रॉ फूड तो जितना है नेचुरल में तो रॉ ही खाना चाहिए, वो तो दूसरा अलाउ ही नहीं करते ना। सब्जी रोटी दाल चावल तो है ही नहीं नेचर में, वो खाने में रहता ही नहीं ना। डायबिटीज असते कुठले फ्रुट्स खायला पाहिजे हे सांग ना, कुठले खायला पाहिजे आणि कुठले नको? गोड नहीं चलत, गोड नहीं चलत। जैसे ये चलता है तुम्हारी पत्ता गोभी चलेगी, ककड़ी चलेगी, लेकिन आप चिक्कू नहीं खा सकते। नाही तर फ्रुट्स मध्ये सांग, केळी चलतात का? केळी चालेल? केळी नहीं चलत। कोई भी मीठा नहीं चलता। स्मूदी चलती है, लेकिन स्मूदी में भी आपको कोई भी ये डॉक्टर जैन है ना अमरावती के, वो देते स्मूदी बनाते हैं इसके लिए, डायबिटीज के लिए, वो भी कोई मीठा फल नहीं रहता जिसमें मीठा वगैरे चलते, गोवा चलता, पेरू चालतो, ऍपल चालतो पण गोड नको ते, कच्चा ऍपल चालतो, गोल्डन ऍपल किंवा ग्रीन ऍपल चालतो, गोड नाही चालत काहीच। चिक्कू, केळ, आंबा ये नहीं खाते। अरे सुना है, पर वो जो डायटिशियन है ना ऋतु कौन, वो बड़ी रुजुता विवेकर, हाँ रुजुता विवेकर, वो तो बोलते कोई भी फल खाओ। नहीं, वो नेचुरोपैथ नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये जो पैथी है ना ये नेचुरोपैथी है, ये इसका संबंध सीधा नेचर से है। आप खाओ ना, आप आम खाओ ना। हाँ वो मैं बोलने ही वाला था। एक में आप नहीं ना, नेचुरोपैथ में आपको डायबिटीज होना ही नहीं है तो आम खाओ, कुछ भी खाओ। आप नेचर फॉलो करोगे तो आपको डायबिटीज नाम की चीज होती ही नहीं ना।
ये तो क्या है, हम लोग बाकी अभी डायबिटीज लेके फिर नेचुरोपैथ करेंगे। पहले आपको नेचुरोपैथी करके कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कुछ भी खाओ, भूख लगेंगी तो जो खाना है खाओ, नॉनवेज छोड़ के, क्योंकि नॉनवेज जो है नेचुरोपैथ में नहीं आता। देख 100% नेचुरोपैथी तो कर भी नहीं सकते। रोटी मत खाओ तो क्या खाली गेहूं खाओ, वो तो हो नहीं पाएगा। नहीं, गेहूं खाने की जरूरत नहीं रहती, गेहूं खाने की जरूरत नहीं रहती। जौ वगैरह खाते वो है, डाइट बहुत आसान है वो, यानी आप दालें वगैरह खा सकते हो। और गेहूं की जगह पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। आप नेचुरोपैथ में बहुत सारे डाइट है, मैं आपको, मेरे पास प्रिपरेशंस 40 प्रकार के प्रिपरेशंस है कि जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं रहता। तो आप अच्छा कचूमर बनाओ, एक अच्छा सा सैलड कचूमर, उसमें दही शक्कर नहीं डालना है, उसमें मट्ठा डालना है। मट्ठा भी गाय के दही का, दूध का नहीं है। नेचुरोपैथी में सोयाबीन का मिल्क वापरा जाता है, सोया मिल्क, सोया टोफू वापरा जाता है। तो उसके साथ में आपको एक 1/3 या हाफ पपई, आधी पपई, आधा तरबूज और एक आधा सूप कोई उबाला हुआ जैसे पुनर्नवा का, पेट भर जाता, भूख ही नहीं लगती। क्योंकि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता नाक में घी डालोगे तो। सवेरे उठ के नाक में घी डालो, फिर स्टीम लो, थोड़ी सी गर्म पानी के कुल्ले करो। अच्छा, एक और थ्योरी है कि सुबह कुछ नहीं खाना, 12 बजे खाना खाओ और 6 बजे डिनर करो और बस 2 डॉक्टर दीक्षित का है, डॉक्टर दीक्षित डाइट, वो भी नेचुरोपैथ नहीं है वो, नेचुरोपैथ का और ये सब इनसे जमने वाला नहीं है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि सबसे बढ़िया है। नेचुरोपैथ में आपको जब भूख लगी तब खाओ, जब प्यास लगते पानी पी। यू हैव टू बिहेव लाइक ए नेचर, मतलब आपको जो लगता है वैसा। और बहुत ज्यादा पका रहे हैं, मटन लाया, चिकन लाया, दारू, ऐसा वो नहीं चलता था। तो दीक्षित ने सबको पागल करके रखा है। बिल्कुल। नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट जो थियरी है वो नहीं, आपको नेचर के साथ रहना। दीक्षित किसी ने प्रैक्टिस किया है क्या? मैंने किया है, 6 महीने किया मैंने। फर्क तो बहुत है। नहीं, फर्क पड़ता ना। और सब कच्चा खाता था, इंक्लूडिंग करेला जो नहीं खा सकता बोलता है ना, वो भी ग्रेट करके मिला के कचूमर बन के मेरा डब्बा वही जाता था। उसमें इतनी तकलीफ घर वालों को है, तकलीफ होती है। एक एक चीज ग्रेट करके, एक एक चीज वो कचूमर में डालने के लिए जो इजीली आप चबा पाओ। और गाय सरी के 1 घंटे चबाता था पूरा खाना, और इतना सा डब्बा रहता था, लेकिन गाय सरी के 1 घंटा चबाना पड़ा। एवरीथिंग, आलू से लेके सब कच्चा जाता था उसमें, करेला से लेके सब कच्चा, सब कच्चा जो सीजनल वेजिटेबल है सब जाता था उसमें। और मॉर्निंग में जैसे 11 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग में रहता था, ब्रेक करता था एक फ्रूट जूस के साथ में, और कोई भी सीजनल फ्रूट खाता था विदाउट एनी ये क्या बोलना चाहिए रिस्ट्रिक्शन। मेरे को डायबिटिक की गोली उसके 4 साल पहले से थी, लेकिन वो पीरियड में गोली बंद हो गई अपने आप, और शुगर कभी 130 के ऊपर गया। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं रहा। और नींबू भी किया। अभी तेरे को एक सवाल पूछना था, वही नींबू अभी भी खाता हूँ मैं, लेकिन वो फ्रिज में रख के फिर बाद में उसको ग्रेट करके सब में डाल के वगैरह नहीं। वो नींबू 4 टुकड़े में करता हूँ मैं, नींबू कच्चा खा लेता हूँ। नींबू का छिलके का जो है ना, वो दैट इज मोर, छिलका समेत कच्चा खा लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ठीक है। तो 4 बार दिन में ऑफिस में बैठे बैठे प्यास लगी कभी। आपको कोई ट्यूमर, अभी कोई ट्यूमर नहीं है या कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, उसका कारण वही है ना। वो जो भी कारण है, ये नींबू की आदत बन गई है, ये नींबू कच्चा खा लेता हूँ मैं। तो वैसे ही नींबू जो है 63, 64 है आपका, अभी आप हेल्दी हो, इसका मतलब आप अच्छी कुछ चीजें कर रहे हो ना। नींबू स्किन के साथ चबा के खा जाते हो ऐसे ही? हाँ, ये मेरे को जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था तब से आदत थी। अशोक, क्या अशोक आज का सेशन कंक्लूड करो। सब कच्चा खाने का था ना, तो लेट अशोक कच्चा तो खाया मैं। फर्स्ट थिंग, सब क्यों कच्चा खा जाता है। आई हैव टू अपोलोजाइज कि मैं 20 मिनट लेट ज्वाइन किया। जितना भी कंटेंट रहा स्पेल बाउंड था। 3 बार मेरे को फोन आ गया, एक दूसरे इसमें मेरा ऑफिशियल प्रोफेशनल जूम चालू है दूसरे टीवी में अलग रूम में। 4 बार मेरे को ज्वाइन करने के लिए आ गया। आता हूँ करता रहा, मैं उठ के गया नहीं यहाँ से। सो इट वाज सो बोथ एंग्रॉसिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। एंड ये अपने इनइमिटेबल स्टाइल में पूरा कैरी किया without any boredom setting into it at any point in time. It's not an easy topic to reveal amongst a group which is 60 plus, जिनके सब लाइफस्टाइल के प्रैक्टिसेस हैं।
They are entirely different from what he is espousing. So this is a remarkable piece of information level, and also as well presented. Hats off to you, Hemant. And I mean, though it is too late, but इसमें से कुछ भी हम pick कर पाए और adopt कर पाए, so that will be a blessing in disguise. दो एक कहावत है कि आप ये उम्र के बाद आप जो भी करोगे, आपका बुढ़ापा ही बढ़ाओगे, आपकी जवानी वापस नहीं लाओगे. मैं भी इसके पास कोई नुस्खा है, थोड़ा बहुत रिवर्स गियर में भी जा सके. नारियल पानी. हाँ, पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा. पुनर्नवा बताया ना हेमंत. अश्वगंधा है. बताया बहुत सारी चीजें जो ऐसी है, अब उससे इन कैमरा बात करना पड़ेगा. साई राम करके मेरा कजिन जो है, उसने धीरे धीरे 5 मंजिला कर लिया है, और हर फ्लोर पे 4 कमरे हैं. पेशेंट्स कहाँ से आते हैं वहीं रखता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता है. जो डोनेशन दे के चला गया, लेकिन जो रिपोर्ट है, मैं 2018 फरवरी में गया था. आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव. फादर हमारे रेगुलर जाते थे, वो बताते थे कि ऐसा है कि उनकी बहन जो है, कुछ नहीं, नथिंग इज कुक्ड इन देयर हाउस. है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है कि कुक करेंगे करके. बट शी इज टचवुड एट 88. कोई देख के बोल नहीं सकता है कि ये लेडी 88 की होगी, इतनी एनर्जेटिक है. And they don't cook anything, neither the whole family. अभी मेरे फूफा जो हैं, he passed away just 6 months ago. He was 94 at that point in time, and he went without any ailment. So yes, there is. I know personally there are enough benefits, but unfortunately ये lifestyle जो है, हम सब अपने अपने व्यस्त ढंग से लाइफस्टाइल में रह गए हैं. जैसा वर्षा जी ने पूछा ये सवाल, और दीक्षित जी ने बताया कि सबसे पहले दिन में फ्रूट खा लो, और सिर्फ फ्रूट खाओ. उसके बाद में जो भी खाओ रॉ खाओ. उसके बाद एक टाइम जो है कुक्ड आपके लिए अलाउड है. रात में जैसा टेस्ट बड के लिए जियो, हैव समथिंग कुक्ड. उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस, बट दैट वर्क्स. मैंने 6 महीने कोशिश किया है. एनीवे, we are all very grateful to you, thankful to Hemant. you. And Hemant, I will read the message I have received from sister about your presentation. The presentation was really excellent. It was very informative, and the methods to use the various vegetation is also simple. Simple. Thank you. Right. I think Hemant, thanks a lot. I think it was a very, I would say, the education type of a session to us. Very difficult to follow, but at the same time, I think we must attempt to do that. And normally at the end of the meeting, I say it's a happy hour घंटी, लेकिन आज नहीं, आज allowed नहीं है. because no, yes, not, at least that much we should do today. That no घंटी, no happy hours, at least for today. Thank you. Right. Bye. Bye. Right. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye, good night everybody. चलो राजू, मिलते हैं फिर. ओके, चलो ठीक है. ओके, बाय बाय. थैंक यू यार, बहुत बढ़िया. थैंक यू. वाह वाह हेमंत, खूबच छान. डॉक्टर हेमंत.